हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं भारतीय मूल कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो भारतीय मूर्त कला पार्ट नंबर 1 है। चलिए देखते हैं। तछड़ा कला कहते हैं मूर्त कला को, वास्तुकला को, चित्रकला को, इनमें से कोई नहीं। तो तछड़ा कला किसे कहते हैं? तो मूर्त कला को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्त कला को तछड़ा कला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूर्त कला जिसमें वो होता है जिसमें चारों ओर से उसे तराश कर मूर्तियाँ रूप दिया जाए। जैसे लकड़ी को चारों ओर से तराश कर उसे क्या किया जाता है, कोई मूर्ति बना दिया जाता है। जैसे पत्थर को चारों ओर से तराश कर करके मूर्ति रूप दे दिया जाता है, उसी को मूर्त कला कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तुकला किसे कहते हैं? वास्तुकला को स्थापत्य कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य। वास्तुकला को स्थापत्य कला कहा जाता है। ठीक है, वास्तुकला को स्थापत्य कला कहा जाता है। इसमें जो वो आ जाते हैं, जैसे भवन निर्माण आ जाएगा, भवन निर्माण की कला हो जाएगी, दुर्ग हो जाएगा, प्रासाद हो जाएंगे, मंदिर हो जाएंगे, स्तूप हो जाएंगे, चैत्य हो जाएंगे, मकबरा आदि वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे भवन निर्माण हो गया, दुर्ग हो गया, प्रसाद हो गया, मंदिर हो गया, स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, मकबरे हो गए, इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं? वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। अगर चित्रकला की बात की जाए तो चित्रकला में क्या होते हैं, जैसे भवनों की दीवारों में जो चित्र बनाए जाते हैं वह क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा? चित्रकला के अंतर्गत। जैसे भवनों की भित्तियों को चित्रित करना है तो एक चित्रकला के अंतर्गत आ जाएगा। छतों को चित्रित करना, ये भी चित्रकला के अंतर्गत आता है। स्तंभों को चित्रित करना, ये भी चित्रकला। या वस्त्र, भोजपत्र, कागज़ आदि पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं? चित्रकला के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मूर्तिकला से संबंधित है। तो चलिए अगला देखते हैं। स्त्री मूर्ति शिल्प मृत रत्न मुद्रा में मंजरी वादिका संबंधित है। रणकपुर से है, कोणार्क से है, दिलवाड़ा मंदिर से है, महाबलीपुरम से है। तो स्त्री मूर्ति शिल्प मृत रत्न मुद्रा में मंजरी वादिका संबंधित किससे है? तो यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क से संबंधित है। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क उड़ीसा में है। तो यह किससे संबंधित है? तो कोणार्क से संबंधित है। जैसे जगमोहन के छतों पर जो ऊपर बरामदे होते थे उसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों सहित नृत्य भंगिमाओं की खड़ी नायिका के रूप में अंकित किए गए हैं। इन मूर्तियों को जो है चूना पत्थर लगा करके विभिन्न रंगों से भरे गए हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र बजाती नायिकाएँ इसी के अंतर्गत, जगमोहन के अंतर्गत में रखा गया है। तो यह कहाँ है? कोणार्क। यह विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह क्या है? एक सूर्य मंदिर है। कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है। ठीक है, कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है। इसके किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गंग राजवंश के द्वारा। गंग राजवंश के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? गंगराज नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है। शिव नटराज
उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है? पल्लव कालीन से, चोल कालीन से, राष्ट्रकूट कालीन से, द्रविड़ कालीन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? चोल कालीन से। किससे संबंधित है? चोल कालीन से। नटराज की मूर्तियाँ जो है तांबे व पीतल से ढालकर बनाई जाती थी। किससे? तांबा व पीतल, तांबा व पीतल से ढाल करके बनाई गई है। नटराज जो मूर्ति है वह किससे? तांबा और पीतल को ढालकर बनाई गई। 15वीं या 16वीं शताब्दी से 15वीं या 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक इसके उदाहरण मिलते हैं। नटराज के, शिव नटराज के जो है उदाहरण 15वीं या 16वीं शताब्दी से शुरू है। इसका क्या है? आज तक भी उदाहरण इसके मिलते हैं। तो जैसे कुछ देखते हैं कहाँ कहाँ स्थित है नटराज मूर्ति। तो मद्रास संग्रहालय में स्थित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, कोलंबो संग्रहालय में स्थित है, बोस्टन संग्रहालय में स्थित है। ये इत्यादि जगहों पर नटराज की मूर्तियाँ पाई गई। मद्रास संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में है, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में स्थित है। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। गंगा अवतरण उभारदार शिल्प मूर्ति शिल्प स्थित है ओसिया में, रणकपुर में, महाबलीपुरम में, अजंता में। तो गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प स्थित कहाँ पर है? तो गंगा अवतरण उभारदार जो मूर्ति शिल्प है कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम में स्थित है। यहाँ जो है पहाड़ों को तराश कर गुहा मंदिर बनाए गए थे। कहाँ? महाबलीपुरम में पहाड़ों को तराश कर महाबलीपुरम में क्या किए गए थे? गुहा मंदिर बनाए गए थे, जिसे क्या कहते हैं? शैल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल मंडल किसे कहते हैं? पहाड़ों को तराश कर गुहा मंदिर बनाए गए। पहाड़ों को तराश कर गुहा मंदिर बनाए गए, उसी को क्या कहते हैं? शैल मंडल कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? शैल मंडल कहा जाता है। इसके पास ही चट्टान को तराश करके महाभारत के आख्यान का उत्कलन किया गया है। जैसे गजलक्ष्मी का किया गया है। क्या है? गजलक्ष्मी का है। और किसका है? गंगावतरण का है और दुर्गा आदि हैं। ठीक है, दुर्गा आदि का अंकन किया गया है। गजलक्ष्मी का है और गंगावतरण का है, दुर्गा आदि का क्या किया गया है? अंकन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी कला रूप प्रदा है? तो नाट्य लेखन है, काव्य है, मूर्ति कला है, संगीत है। तो कला रूप प्रदा कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मूर्ति कला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्ति कला क्या है? रूप प्रदा कला है। ठीक है, जिन्हें हम ज्ञानी जितेंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? दृश्य कला। ठीक है, जिन्हें हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? जितेंद्रियों द्वारा, जिसे हम जितेंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, ग्रहण किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? दृश्य कला कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? दृश्य कला। दृश्य कला किसे कहते हैं? जिन्हें हम जितेंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं उसी को क्या कहते हैं? दृश्य
कला कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, दृश्य कला कहा जाता है। तो दृश्य कला के अंतर्गत क्या आते हैं, रूप प्रदा कला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, चित्रकला और मूर्ति कला और स्थापत्य कला क्या है, रूप प्रदा कला है। ठीक है, कौन कौन सा है, चित्रकला हो जाएगा, चित्रकला और मूर्ति कला, मूर्ति कला और क्या हो जाएगा, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये रूप प्रदा के क्या है, भाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला रूप प्रदा के अंतर्गत आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्ति कला। और नृत्य कला भी रूप प्रदा कला के अंतर्गत आता है। क्या, नृत्य कला, नृत्य कला भी रूप प्रदा के अंतर्गत आता है, नृत्य कला भी रूप प्रदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर संगीत कला की बात की जाए तो संगीत कला को ध्वनि प्रधान कला कहते हैं। संगीत कला को क्या कहते हैं, संगीत कला को ध्वनि प्रधान कला, ध्वनि प्रधान कला कहते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रधान कला किसे कहा जाता है, तो संगीत कला को ध्वनि प्रधान कला कहते हैं। काव्य कला की बात करते हैं तो अर्थ प्रधान कला कहते हैं। अर्थ प्रधान कला किसे कहते हैं, अर्थ प्रधान कला, तो काव्य कला को अर्थ प्रधान कला कहते हैं और संगीत कला को ध्वनि प्रधान कला कहते हैं। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति कला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चवर धरणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो चवर धरणी यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से हुई है, कोणार्क से में है, दीदारगंज पटना में है, मथुरा में है। तो चवर धरणी यक्षिणी जो की मूर्ति प्राप्त हुई है वह दीदारगंज पटना से प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई थी। यह क्या है, मौर्य युगीन चमकदार व पालिश वाली मूर्तियां हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है, दीदारगंज से, बलुए पत्थर से की मूर्तियां। कैसे हैं ये, कैसे हैं, बलुए पत्थर की मूर्ति हैं। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई हैं। कैसी मूर्तियाँ हैं, बलुए पत्थर से की मूर्तियाँ हैं। तो ठीक है, यह कैसी, कौन सी, किस युग की थी, तो मौर्य युगीन थी। कौन सी, मौर्य युगीन है। ठीक है, मौर्य युगीन मूर्तियाँ हैं। ठीक है, तो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई हैं। तो अगर और बात की जाए तो और जो यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है वेशनगर से। कहाँ से, वेशनगर से। वेशनगर से प्राप्त हुई है। वेशनगर कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। ठीक है, वेशनगर कहाँ से, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से यक्षिणी प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसका नाम क्या है, तेलिन है। यहाँ से कौन सी यक्षिणी प्राप्त हुई है, तेलिन। ठीक है, तेलिन यक्षिणी मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तेलिन यक्षिणी मुद्रा कहाँ से, तो वेशनगर मध्य प्रदेश से तेलिन यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तेलिन यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, वेशनगर मध्य प्रदेश से। और अगर बात की जाए तो मथुरा से, मथुरा ज़िले में एक है, कहाँ पर, मथुरा ज़िले के परखम गांव में, परखम गांव है, वहाँ से यक्षिणी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, मथुरा ज़िले के परखम से यक्षिणी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और एक वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त हुई है, वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त हुई है। तो कौन सी थी यहाँ की, त्रिमुख। वाराणसी से कौन प्राप्त हुई थी, त्रिमुख प्राप्त हुई थी, त्रिमुख
यक्ष प्राप्त हुई थी। कौन सी? त्रिमुख यक्ष प्राप्त हुई थी। तो यह कहाँ से है? यह भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। त्रिमुख यक्ष कहाँ सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीदारगंज पटना में है चौरधारी यक्षिणी। तो अगला देखते हैं। अमरावती की मूर्तियाँ पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? चीनी प्रभाव दिखाई देता है, फारसी प्रभाव दिखाई देता है, मुग़ल प्रभाव दिखाई देता है, रोमन प्रभाव दिखाई देता है। तो अमरावती की कला पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी कला किस पे प्रभावित थी? तो रोमन प्रभाव से प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमन प्रभाव से प्रभावित थी। अमरावती की मूर्तिकला जो है यह एक प्राचीन मूर्तिकला शैली है। क्या है? यह एक प्राचीन मूर्तिकला शैली है जो दक्षिण पूर्व भारत में लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में माने जाते हैं। इस शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो अमरावती शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो सातवाहन के काल में। ठीक है, तो सातवाहन के काल में अमरावती शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो सातवाहन के कार्यकाल में हुआ था। अमरावती शैली की मूर्तियों में गांधार शैली की भी प्रभाव देखी जाती है। किसकी? गांधार शैली का भी प्रभाव देखा जाता है। गांधार शैली का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, गांधार शैली का भी प्रभाव देखा जाता है। किसमें? अमरावती शैली में गांधार शैली के। यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हैं तो वह किस में बनी है? त्रिभंग मुद्रा में। कैसे बनी है? त्रिभंग मुद्रा में बनाई है। यहाँ की अमरावती की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं तो वह किससे बनाई गई हैं? त्रिभंग मुद्रा में बनाई गई है। अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो अंग्रेजी विद्वान किसे जाता है? अंग्रेजी विद्वान कर्नल मैकेंजी को जाता है। ठीक है, कर्नल मैकेंजी। अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? अंग्रेजी विद्वान कर्नल मैकेंजी को है। ठीक है, कर्नल मैकेंजी को अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से अभिघटन कला कौन सी है? मूर्ति कला है, नृत्य कला है, संगीत कला है, इनमें से कोई नहीं। तो अभिघटन कला कौन सी है? तो अभिघटन कला की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्ति कला क्या है? अभिघटन कला के अंतर्गत आती है। ठीक है, मूर्ति कला जो है किसके अंतर्गत आती है? अभिघटन के कला के अंतर्गत आती है। जब किसी पदार्थ से कोई कृति निर्मित की जाती है तो वह अपना क्या करता है? अस्तित्व खो देता है। जब कोई नया बनाया जाता है कुछ तो वह अपना पुराने अस्तित्व को खो देता है। तो जब नया रूप ग्रहण कर लेता है या नई आकृति ग्रहण कर लेता है तो वही क्या होता है? रूप प्रदा होता है। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक कला या अभिघटन कला भी कहते हैं। रूप प्रदा कला को प्लास्टिक कला कहते हैं या अभिघटन कला कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आती है? मूर्ति कला आती है, स्थापत्य कला आती है, चित्रकला आती है। ठीक है, अभिघटन कला के अंतर्गत मूर्ति कला, स्थापत्य कला और चित्रकला इसके अंतर्गत आती है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्ति कला। अगला देखते हैं। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा क्या है? पका हुआ पत्थर है, पकी मिट्टी है, पका बिस्कुट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पकी मिट्टी है। टेराकोटा क्या है? यह एक पकी हुई मिट्टी है। ठीक है, टेराकोटा का शाब्दिक अर्थ होता है आग में पकाई गई किसी प्रकार की मिट्टी। टेराकोटा का शाब्दिक अर्थ ही है
आग में पकाई गई किसी प्रकार की मिट्टी। पकने के बाद इसका जो रंग है वो हल्का गेरुआ लाल हो जाता है। जब मिट्टी पक जाती है तो कैसे हो जाता है, हल्का गेरुआ लाल हो जाता है। तो इसमें कोई चमक नहीं होती है, टेराकोटा में कोई चमक नहीं होती है। अगर टेराकोटा आर्मी संग्रहालय की बात की जाए, टेराकोटा आर्मी संग्रहालय, तो टेराकोटा आर्मी संग्रहालय कहाँ है, तो यह सियान में है। कहाँ, सियान। सियान कहाँ है, यह चीन में स्थित है। सियान चीन, ठीक है, सियान चीन में है, ठीक है। तो इसका टेराकोटा आर्मी संग्रहालय कहाँ है, सियान कहाँ है, चीन में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं। त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपना सतह से ऊपर उभरी है या नीचे धसी है, क्या कहते हैं। त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी है या नीचे धसी है को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक हो जाएगा मूर्तिकला। भारतीय मूर्तिकला को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया मूर्तिकला, दूसरा क्या हो गया, उत्कीर्णन कला, ठीक है। मूर्तिकला और दूसरा उत्कीर्णन कला। अब उत्कीर्णन कला को दो भागों में बांटा गया है। उत्कीर्णन कला को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा लो रिलीफ और दूसरा क्या हो जाएगा, हाई रिलीफ। दूसरा हाई रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। लो रिलीफ और हाई रिलीफ, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा लो रिलीफ, एक हो जाएगा हाई रिलीफ। तो ये दो होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।